अटैक करने से पहले या फिर उसको हैक करने से पहले आप उसकी सभी इंफॉर्मेशन या फिर उसकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मालूमात, उतना ज्यादा इजीली आप उसको हैक कर सकते हैं। मतलब आप प्लान कर सकते हैं कि भाई मैं जो है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, जैसे आप किसी एक घर में एंट्री कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे पहले, आपको पता है आपके दोस्त है बड़ो ऐसे आने दिन नहीं दे रहा है आपको, तो आप एक चोर की तरह स्टार्ट सोचना स्टार्ट करेंगे कि मैं रात में इतने बजे जाऊंगा, इस खिड़की से जाऊंगा, इस दरवाजे से जाऊंगा, और इसकी चाबी ये होगी, और इसका लॉक ये हो सकता है, या फिर खिड़की का ये पार्ट जो है लूज है, या फिर जो विंडो का जो एक ऐसी सलाखी होगी, या फिर ऐसा एक रॉड होगा जो टूटने के कगार पे है, कि या फिर ऐसे ही किसी ने प्लास्टिक लगा के रख दिया हुआ है। तो हम लोग नेटवर्क में भी ऐसे ही करते हैं। नेटवर्क या फिर किसी सिस्टम्स में एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वहाँ के लूप होल्स मालूम करते हैं। जितनी ज्यादा लूप होल्स, उतना इजीली आप अटैक प्लान कर सकते हैं, मतलब उतना इजीली आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुटप्रिंटिंग का मेन मेन मकसद क्या है, अटैक करने से पहले जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करो आपके टारगेट के बारे में। तो यही बता रहा है फुटप्रिंटिंग, एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो अब जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें क्यों नहीं होती हो। कोई अगर वेबसाइट अगर आप ऑडिट कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो वेबसाइट कब बनाया गया था, कब कितने बार उसमें जो है अपडेशन किया गया, कितने बार चेंजेस लाए गए उस वेबसाइट्स में, और कितने सारे प्रोग्राम्स चेंज किए गए, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। और यहाँ पे जो है कोई बोलेगा कि हमें ऐसे कोई सोर्स कोड की इन्फॉर्मेशन क्यों देगा। तो हम लोग फूड प्रिंटिंग में क्या करते हैं, जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाके वहां पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत वहां पे कोडिंग दिखाई देती है। जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट पे नहीं होती, बट हम लोग यूजिंग डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग उसको इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, अपने टारगेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख देख सकते हैं, यहाँ पे अटैकर्स यूज इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन है किस लिए, अटैक करने के लिए। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन के लिए, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि उस एक अटैक का ब्लूप्रिंट रेडी करने के लिए, okay? एक ब्लूप्रिंट, एक खाका रेडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुट प्रिंटिंग यूज करते हैं। ओके, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी सिस्टम्स का हो, किसी मोबाइल ऐप का भी क्यों ना हो, किसी डिवाइस का क्यों ना हो, okay? या फिर कोई भी ऐसा अपना टारगेट जिसको आप अटैक करना चाहते हैं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, जो है अपना फर्स्ट फेज ऑफ द एथिकल हैकिंग। ठीक है, सो एथिकल हैकर और पेन टेस्टर्स, जैसे मैंने बताया कि जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। किस लिए, टारगेट स्टार्टिंग असेसमेंट, बिफोर स्टार्टिंग असेसमेंट, आपका जो है, आपने जो अटैक किया हुआ है, एक्सप्लॉइट करना है, उसको असेसमेंट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, सिमुलेट ऑल द स्टेप्स दैट एन अटैकर यूजुअली फॉलोज। मतलब आप जो है एज ए, मैंने बताया कि आप किसी घर में एज ए चोर की तरह एंट्री कर रहे हैं, तो आपको एक चोर की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एथिकल हैकर्स को मैंने वही दिखाया था कि हैक, आपको कुछ परमिशन होती है। मतलब अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सामने वाले एक किसी ने जो है आपके एक बहुत ही मतलब अच्छी बिल्डिंग बना ली, उसने बोला है कि आप इस घर में चोरी करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाओ। तो आप क्या करेंगे वहां पे, आप सोचेंगे कि कैसे मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। यही चीज एथिकल हैकिंग के लिए भी फॉलो होती है। मतलब आपको एक किसी ने नेटवर्क में या फिर वेबसाइट्स में परमिशन दी कि भाई आप मेरे वेबसाइट में पेनिट्रेट टेस्टिंग करके दिखाओ, उसमें एंट्री करके दिखाओ। कोई वेबसाइट हो या फिर नेटवर्क हो या फिर नेटवर्किंग डिवाइस हो, कोई मोबाइल ऐप हो, ओके, आप उसमें क्या करें, एंट्री कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि विद परमिशन आप कर रहे हैं, तो आपको एथिकल हैकर बोला जाता है। और जो हैकर्स होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, वो लोग भी यही परफॉर्म करते हैं। ओके, मतलब वो लोग बिना परमिशन के करते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे कैसे अटैक परफॉर्म किया जाता है, क्या किया जाता है। कि आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन स्पेशली मैंने बोला कि कंप्यूटर के रिलेटेड है। ओके, तो ऑब्वियसली पहले आएगा क्या, आईपी एड्रेस। ओके, कि ये जो बंदा है जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूज कर रहा है, इसको आईपी किसने दिया हुआ है और इसका क्या आईपी एड्रेस है। क्योंकि कंप्यूटर में वही आना जाता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को, हाय रमेश, हाय राहुल, हाय राज, एंड हाय प्रतीक। okay? तो ऐसे बोलेंगे कि भाई नेटवर्क में कैसे लोग जाना चाहते हैं। ओके, ऐसे तो नहीं कि हाय लिनोवो लैपटॉप, हाय डेल लैपटॉप।
नेटवर्क्स में है, हर चीज को बोला जाता है, हर मशीन को कॉल किया जाता है उसके आईपी एड्रेस। मतलब वो डेटा अगर एक दूसरे से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो सामने वाले के आईपी एड्रेस को कॉल करता है। एथिकल हैकर का काम क्या है? उसी डेटा को कैप्चर करना है, ओके, और बताना है कि भाई आपका ये नेटवर्क जो है सिक्योर नहीं है, कि आप इसको सिक्योर कर लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल्स मालूम कर रहे हैं, जितने आईपी एड्रेस के प्रोटोकॉल्स हैं, रेंज मालूम कर रहे हैं, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड वाई इट एग्जिस्ट, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिजनेस है, क्यों उसका एग्जिस्टेंस है, कितने साइज का ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है। आप बोलेंगे ये लेके क्या फायदा? अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर अगर अटैक कर रहे हैं, किसी सर्वर पे अटैक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे वो तो उनके सर्वर पे रहेगा। जी हाँ, सर्वर पे तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने बंदे हैं, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो मालूम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फुट प्रिंटिंग। ठीक है। हम लोग आईपी एड्रेस, आईपी का क्लास मालूम करेंगे, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सब क्लास सी पे काम करते हैं, और उससे छोटे अगर कंपनीज हैं तो क्लास बी पे काम करते हैं, और जो नॉर्मल स्मॉल कंपनीज हैं क्लास सी यूज करते हैं। ओके, एक आईएनआई ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करती है, जो हम जहाँ से हम लोग डोमेन परचेस करते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी मालूम करेंगे, और नेटवर्क की टोपोलॉजी कौन सी है, कौन सी रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी फॉलो कर रहा है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है? कितने नंबर ऑफ फायरवॉल्स इंप्लीमेंटेड हैं, फायरवॉल्स चाहे वो हार्डवेयर में हो या फिर सॉफ्टवेयर में हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई एक फायरवॉल आप एक्सपर्ट बन जाओ, कोई भी फायरवॉल, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कैसे फायरवॉल को बाईपास किया जाता है। जब किसी भी आप अटैक करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर फायरवॉल को अगर बाईपास करना है तो आपको फायरवॉल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि फायरवॉल होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पॉलिसी सेट की जाती है उसमें, और कितने टाइप्स के जो है किसको, कैसे ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाता है, किस किस को परमिशन क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, सभी फायरवॉल्स में होंगे। अब कोई भी एक फायरवॉल ले लो, चाहे वो चेक पॉइंट हो, अपना फोर्टिनेट हो, या फिर सोफस हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक फायरवॉल लीजिए, बट आप फायरवॉल प्रिपेयर कीजिए। और कितने नंबर्स ऑफ रिमोट एक्सेस डिवाइसेस, जैसे एसएसएच है, सिक्योर शेल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि आजकल तो ड्यू टू पेंडेमिक सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक जो है अपने प्राइवेट नेटवर्क पे काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक टनल के थ्रू जो है कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, मतलब आपके लैपटॉप से आपके कंपनी के सर्वर्स पे। तो जो भी आपको पता होगा, कोई भी अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा है तो लोग पहले क्या करते हैं, अपना क्रेडेंशियल एंटर करते हैं यूजर आईडी लैपटॉप, तभी जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ओके, क्योंकि सर्वर में जो है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन रखा जाता है वहाँ पे, तो वही वेरीफाई करता है। ठीक है, रिमोटली अगर किसी को एक्सेस कर रहे हैं तो। ओके, चलिए आइए देखते हैं फुट प्रिंटिंग में नॉर्मली क्या होता क्या है। क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला कि आप भाई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं फुट प्रिंटिंग के, इवन आप ऑनलाइन भी जाएंगे तब भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। okay? जो सबसे बेसिक टूल है कि जिसको जो अपने को पता है, कमांड लाइन इंटरफेस। क्योंकि कमांड लाइन हम लोग मैक्सिमम कैसे यूज करते हैं, आईपी एड्रेस मालूम करने के लिए, बट कमांड लाइन इंटरफेस इससे ज्यादा बहुत ज्यादा काम करता है। okay? और हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इन स्पाई, पीपल सर्च सर्वर्स। ठीक है, और हम लोग यूज करेंगे शोडाउन, और हु इज लुकअप, माल्टीगो। जी हाँ, माल्टीगो बहुत ही पावरफुल टूल है। सब लोग इसको डाउनलोड कीजिए। हाँ, डाउनलोड करके उसको एक देखिए। ओके, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगे, क्योंकि आपको लगता है ना कि मेरे फ्रेंड्स कोई है जिससे चैट कर रहा है, कि उसके फ्रेंड्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके सोशल मीडिया पे जाते हैं, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, माल्टीगो में आपको सब कुछ दिखाई देगा। जी हाँ, एंड रिकॉन हाइफन एन जी, एंड टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की एक्सेस करना है तो आप रिकॉन हाइफन एन जी या फिर माल्टीगो से भी कर सकते हैं, और मेटास्प्लॉइट से भी आप कर सकते हैं, द हार्वेस्टर्स, ये सभी टूल्स अवेलेबल हैं कैली लिनक्स में, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा गैदर करते हैं फुट प्रिंटिंग में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली मिलेगी आपको, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके नेटवर्क रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस में, सीएलआई। जो सी कमांड लाइन इंटरफेस यूटिलिटी होती है, जब सिंपली आप विंडोज आर टाइप करते हैं अपने लैपटॉप पे, और आपको जो सीएमडी अगर टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे ये यूटिलिटीज हेल्प करते हैं अटैकर्स को। किस लिए?
टू गैदर द इंफॉर्मेशन, ओके, जो ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा मैं, किसी एक चीज को पिंग करके और उसका ट्रेस रूट करके कि किसी वेबसाइट को हम लोग पिंग करेंगे और देखते हैं उसका आईपी एड्रेस कितना है। ओके, और पिंग करने के लिए नॉर्मली हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पिंग इसलिए करते हैं ताकि आप सामने वाले की कनेक्टिविटी आपको मालूम पड़ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, विंडोज 8 पे। ओके, तो विंडोज 8 पे आ गए हम लोग। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, हम लोग बाद में देखेंगे फिर से इसको। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ सिंपली कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे अगर देखता हूँ आपको तो वेट अ मिनट। ये हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं CLI, दैट इज नथिंग बट कमांड लाइन इंटरफेस, जो मेरे विंडोज 8 में। ओके, ये जो मशीन्स मैंने यूज कर रहा हूँ ये कहाँ पर है, ये मेरे वर्क VMware में है। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ओपन कर रहा हूँ क्या, CMD, कमांड लाइन इंटरफेस। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा मैं यहाँ पे गूगल भी ओपन करके रख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ये मेरा स्टूपिड स्किल्स का एक वेबसाइट है, stupidskills.in, जो हमारा वेबसाइट है। अ, और यहाँ पे मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, और एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसका नाम है EC काउंसिल। ओके, EC काउंसिल। जी हाँ, अभी आप EC काउंसिल पे वेबसाइट पे अगर जाते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे अगर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जैसे ऑल कोर्सेज हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, मतलब डायरेक्टली अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोर्सेज कितने कितने अवेलेबल हैं, तो आपको सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कि वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको यूजर दिखाना चाहता है। जी हाँ, चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल EC काउंसिल का वेबसाइट है, तो आप देख रहे हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको वेबसाइट दिखाना चाहता है। तो इसलिए हम लोग फुट प्रिंटिंग को दो तरीके में डिवाइड करते हैं, एक तो जो है एक्टिव फुट प्रिंटिंग और एक जो है पैसिव फुट प्रिंटिंग। ओके, हम लोग थोड़ी देर में बताऊंगा आपको स्लाइड्स में। तो उससे पहले जस्ट आप देख लीजिए, कोई भी वेबसाइट अगर आप टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब आप वो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं जो कंपनी आपको दिखाना चाहती है। ओके, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली किसने वेबसाइट बनाया, किसने क्या किया हुआ है, वो कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उस वही चीज की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि ये वेबसाइट फर्स्ट किसने बनाया था, कितने बार ये वेबसाइट मॉडिफाई की गई, या फिर कितने बार इसमें चेंजेस आए गए, पहले इसका आईपी एड्रेस क्या था, कहाँ से परचेस किया गया था, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, और इसका टीएल सर्टिफिकेशंस क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या है, कि सभी हम लोग क्या कर रहे हैं वो जान रहे हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टूल्स यूज करते हैं। ओके, चलिए मैं आपके सामने एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जाते हैं 5 फेजेस। ओके, बहुत सारे फेजेस हैं एथिकल हैकिंग के। जैसे फेजेस है आपका रिकोनाइसेंस, स्कैनिंग, मेंटेनेंस, एक्सेस, गेनिंग, क्लियरिंग ट्रैक्स। ओके, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिकोनाइसेंस की। ओके, तो जैसे मैंने बताया हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और किस लिए, टू मैप द नेटवर्क, सिंपली हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इसमें आता है फर्स्ट अपना फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, एज मच एज इन्फॉर्मेशन पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है फुट प्रिंटिंग में आपको। okay? अगर आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे, तो फुट प्रिंटिंग जो है आपको डिफरेंट टाइप से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं नेटवर्क का रेंज क्या है, कौन से आईपी नेटवर्क्स में अवेलेबल हैं, आइडेंटिफाई द एक्टिव मशीन्स, कितने एक्टिव मशीन्स हैं, मतलब कितने लाइव आईपी एड्रेस अवेलेबल है। ओके, और ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कितने पोर्ट्स ओपन है, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं, कौन से पोर्ट्स से मैं एंट्री कर सकता हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने हैं, कितने सर्विसेज उस सिस्टम पे चल रहे हैं। ओके, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम लोग ब्रॉडली अगर देखते हैं फुट प्रिंटिंग का जो मेन इंटेंशन है, ओके, ये फर्स्ट स्टेप होता है हैकर्स के लिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, ओके, किस एक्सप्लॉइट या फिर अटैक करने से पहले। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं क्यों इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अपने को सिक्योरिटी पैरामीटर्स मेजर करने हैं कि कितने सिक्योरिटी अवेलेबल है, कितने फायरवॉल्स हैं, कहाँ कहाँ से होके मैं गुजर सकता हूँ। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना फोकस एरिया है। ओके, फोकस एरिया किस लिए, एक आईपी एड्रेस हो या फिर रेंज ऑफ द आईपी एड्रेस हो, कोई नेटवर्क आईडी हो, या फिर कोई एक नेटवर्क भी हो और डोमेन भी हो। ओके, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक पॉइंट मालूम कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको बताया था वीक पॉइंट मतलब सिंपली लूप होल्स, और जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वनरेबिलिटी।
कितने वनरेबिलिटीज हैं पहले मालूम करो, फिर उस वनरेबिलिटी को नजर में रखते हुए आप उस पे जो है काम करो। मतलब उस वनरेबिलिटी, मतलब एक आपको रास्ता मिल गया, उस रास्ते से आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो जितने ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है उतना आप इजीली क्या कर सकते हैं, आपका प्लान बना सकते हैं। ओके, सिंपली मैप कर सकते हैं। मैप मतलब दिमाग में आपने प्लान कर दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर वनरेबिलिटी पोर्ट या फिर सर्विस के थ्रू मुझे नेटवर्क में एंट्री करनी है। ओके, तो ड्रॉ ए मैप, आउटलाइन द टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस नेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको हम लोग ये कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे डोमेन की इन्फॉर्मेशन हम लोग मालूम करते हैं, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं, इंप्लॉयज की इन्फॉर्मेशन और फोन नंबर्स क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जॉब इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे मालूम करते देखते हैं। ओके, आपको अभी मैंने यहाँ पे दिखाया कि जस्ट जो है CLI। ओके, ये जो वेबसाइट है कौन सा, इसी काउंसिल का, यहाँ पे आपको जो है हार्डली वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप देख रहे हैं, मतलब सिंपली सर्वर जो दिखाना चाहता है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा और उस पे एक्टिविटी करते हैं। जैसे फर्स्ट में आ गया यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके, मैं पहले आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, जो मैं जहाँ पे मैं मशीन यूज कर रहा हूँ उसका आईपी एड्रेस कितना है, 192.10.133। जी हाँ, ये मेरे खुद विंडोज 8 का आईपी एड्रेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं इस वेबसाइट को पिंग करता हूँ। किसको, ecconsil.org। कहाँ से पिंग कर रहा हूँ मैं, कमांड लाइन से पिंग कर रहा हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं। पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर, जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP प्रोटोकॉल यूज करते हुए किसी की लाइव एक्टिविटी चेक करता है। मतलब वहां से अगर रिस्पॉन्ड आ रहा है, जैसे आप कॉल करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, हे हाय रवि हाउ आर यू, अगर रवि ने आपको जवाब दिया मतलब आपने रवि को पिंग किया और उसने जो है आपको रिप्लाई किया। ओके, सिंपली हम लोग भी यहाँ पे नेटवर्क में ऐसे ही करते थे कि वो एक्टिव है या नहीं, वो बंदा एक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ पिंग www.ecconsil.org। जी हाँ, हाँ, तो आपको रिप्लाई आया यहाँ पे। मतलब आपको इतना तो पता चला कि भाई ये जो ईसी काउंसिल है इसका आईपी एड्रेस कितना है, 104.18.21.251। ओके, तो पहली चीज क्या मिली आपको यहाँ से, जैसे मैं स्लाइड में दिखाया था आपको आईपी एड्रेस मिला। ओके, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना अभी। अब देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पिन स्टैटिक्स अगर देखते हैं यहाँ पे, तो रिप्लाई फ्रॉम, इस पर्टिकुलर आईपी से रिप्लाई आया, कितने बाइट सेंड किए गए थे वहां पे, 32 बाइट सेंड किए गए थे। टाइम टेकन वाज 23 मिली सेकेंड्स, मतलब 17 मिली सेकेंड, 29। टाइम टू लीव TTL इज 128। तो टोटली आप बोल सकते हैं कि भाई आपने जो है 4 पैकेट सेंड किए हुए थे, 4 पैकेट रिसीव हो गए और आपका लॉस जो है 0% है, मतलब आपको ठीक ठाक रिप्लाई आ रहा है वहां से। अब यहाँ पे अगर मैं इसी वेबसाइट को अब यहाँ पे पूछता हूँ कि भाई आपने जो है यहाँ पे जाने के लिए, इसी काउंसिल जाने के लिए या फिर ये आईपी जाने के लिए कितना वक्त लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ये सिंपल आईपी एड्रेस टाइप किया मैंने, इसको नंबर ऑफ फ्रेम्स से मैं अटैच करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ फिर से वही कमांड टाइप कर रहा हूँ पे, PING पिंग स्पेस हाइफन फ्रेम्स। मुझे मालूम करना है कि भाई कितने मैक्सिमम फ्रेम्स मैं सेंड कर सकता हूँ। फ्रेम्स क्या होता है नॉर्मली, ये आपको बताया कि इतने सारे पैकेट्स, ठीक है, या फिर इतने सारे फ्रेम्स जो आप इस पर्टिकुलर URL पे सेंड कर सकते हैं। ओके, मतलब उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली कुछ फ्रेम्स का कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, जैसे फ्रेम्स I इक्वल टू लाइक फॉर एग्जाम्पल 100। ओके, मैंने 100 ऐड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है भाई आपने 100 किया हुआ था, अब सिंपली बता रहा है कि आप इस तरह से जो है क्या यूज कर सकते हैं, कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली फ्रेम्स, ओके, बैड, जस्ट वेट, -I, सॉरी 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 सॉरी, मुझे जो है मैं यहाँ पे ओके, सॉरी, क्या टाइप किया मैंने, सिंपली यहाँ पे www.ecconsul.org -f -l स्पेस 100। तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फ्रेम से मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। ओके, तो आपको रिप्लाई आ रहा है पिंगिंग फ्रॉम ecconsul.org 104 विथ 100 बाइट्स, ओके, ऑफ डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 100 मैं इसको 1000 कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर से मैंने टाइप किया
ओके। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप बोलेंगे तो आपके टारगेट नेटवर्क के हिसाब से मैक्सिमम फ्रेम साइज जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी अपना टारगेट नेटवर्क कौन सा है, इसी कौंसिल डॉट ओ आर जी। तो इसी कौंसिल के हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रेम साइज कितना है वो चेक कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैं 1000 टाइप करता हूँ तो फिर मुझे रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये अप टू 1000 क्या कर सकता है, 1000 को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, देखो यहाँ पे आपको रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 104 से ये रिप्लाई आ रहा है। Okay? और हम लोग क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली अभी और बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ मैं, फ्रेम साइज। ओके, सो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, सिंपली 1000 के बजाय 1500 ले रहा हूँ। ओके, अगर फ्रेम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो उसको डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कम वैल्यू लिया हम लोगों ने, 100 लिया, 1000 लिया, अभी 1500। जैसे मैं टाइप करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले आपको रिप्लाई आ रहा था। इसका मतलब आपने जाना कि ये जो आपका टारगेट है, ये मैक्सिमम जो है अराउंड 1000 या फिर 1300 ले सकता है, या फिर 1500 से अगर ज्यादा है तो वो फ्रेम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, आप यहाँ आपको आपको रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इधर, पैकेट्स नीड टू बी फ्रैगमेंटेड बट डीएफ सेट, है ना। तो इसका वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्रीवियस केस में देखिए आपको स्ट्रेट अवे रिप्लाई आ रहा था कि रिप्लाई फ्रॉम 104 ऑन 18/22/51, बट यहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों, अभी आप देखिए यहाँ पे सेंट 4 है, रिसीव्ड 0 है, मतलब चारों के चारों पैकेट के यहाँ आपके लॉस्ट हो गए। क्यों, आपके फ्रेम साइज में जो फ्रेम का जो साइज है बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर फ्रेम्स बहुत ज्यादा है तो वैल्यू क्या करो, डिक्रीज करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने 1500 ले लिया। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ इसकी। ओके, सिंपली मैं अभी वैल्यू डिक्रीज करता हूँ, चलिए मैं 1300 वैल्यू करता हूँ। 1300 देखते हैं, हाँ देखिए अभी आपको रिप्लाई आ रहा है ना। प्रीवियस केस में आप देखेंगे, थोड़ा मैं स्क्रीन को थोड़ा ज्यादा ये कर देता हूँ। देखिए जब मैं 1000 पे था इधर, ओके, जब मैं फ्रेम्स की वैल्यू अगर 1000 रखा तो तब भी मुझे रिप्लाई आ रहा था। जब मैं 1500 रखा तो मुझे रिप्लाई आना बंद हो गया। तो उसको फ्रेम्स की वैल्यू मैंने कम कर दिया। क्यों, अगर फ्रेम्स बहुत ज्यादा थे तो मैंने वैल्यू जो है डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे रिप्लाई आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस्ट जो है आपका, पहले कितना था लॉस्ट, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे देखिए कि पहले केस में जब मैं 1500 रखा था तो लॉस्ट मेरे को 100% था। अब यहाँ पे मेरा लॉस्ट जो है 0% है। ओके, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टाइम टू लीव, दैट TTL 128 सेकेंड। ओके, एक बात याद रखिए, नेटवर्क में हर एक फ्रेम के पास टाइम टू लीव होता है। कितने भी फ्रेम्स लो आप, हर एक नेटवर्क में जो आपको दिख रहा है ना, TTL 128 नेटवर्क में हर एक फ्रेम के पास अपना अपना टाइम टू लीव TTL होता है। अगर TTL की वैल्यू 0 हो गई, जैसे आपको यहाँ पे 128 दिखा ना, TTL की वैल्यू अगर 128 से अगर 0 हो गई तो आपका जो राउटर है, जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड है, ओके, तो वो क्या कर देगा, पैकेट्स को सिंपली डिस्कार्ड कर देगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा TTL होना चाहिए, किसके साथ, हर एक फ्रेम के साथ। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट देखिए, मतलब अभी तो जैसे मैं इसी काउंसिल को मैंने फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कोई भी वेबसाइट टाइप करके देखिए ऐसे ही। ठीक है, सिंपली अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं भी जाता हूँ पिंग, ओके, पिंग करता हूँ अभी मैं किसको, अपने हमारे ओन वेबसाइट्स को, स्टूपिड स्किल्स www.stupidskills.in। ओके, ओके, stupidskills.in, आपको रिप्लाई आ रहा है कहाँ से, रिप्लाई आ रहा है आपको 172 67 39 228। ओके, तो आपको आईपी एड्रेस दिखला यहाँ पे। ओके, ये सिंपल स्टेप्स है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ही डिटेल दिखा रहा हूँ करके, सिंपल स्टेप्स में। ओके, अभी जो है आपने जो भी किया, ओके, ये जो टारगेट डोमेन है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूपिड स्किल्स हो गया या फिर इसी कौंसिल हो गया, ये जो डोमेन है, इसको अगर मालूम करना है कि रिप्लाई कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम से होके पहले इसने किसको अप्रोच किया, फिर उसके बाद किसको अप्रोच किया, फिर किसको अप्रोच किया, फिर इसको, मतलब एक बड़ा नेटवर्क है। क्योंकि आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, ठीक है, और आप स्टूपिड स्किल्स को पिंग कर रहे हैं जिसका सर्वर है बैंगलोर में, तो आप वहां से लेके कैसे आपका डेटा फ्लो हो गया, आपको जस्ट ट्रेस करना है।
में बोलते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर मोबाइल फोन किस किस सिटी से होते हुए गुजरा, ट्रेस करो, पुलिस वाले ट्रेस करते हैं। हम लोग वैसे ट्रेस करेंगे कि भाई यहाँ से जो रिप्लाई आया मुझे, उसने कितने डिवाइस को ही किया। ओके, आप ट्रेस जो है आईपी एड्रेस से भी कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक कमांड है ट्रेस आर टी। मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रेस रूट कर रहा है। ओके, किसको, डोमेन को। क्या डोमेन है अभी यहाँ पे, stupidskills.in। ओके, तो ये अपना टारगेट है, टारगेट डोमेन। सो टारगेट डोमेन की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को ट्रेस रूट करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, सिंपली ट्रेस आर टी। ओके, तो जैसे मैं एंटर करता हूं, आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम हॉप्स जो कवर किए गए, किसको, स्टूपिड स्किल्स को, जिसका आईपी एड्रेस है 172.67.139.228। इसको रीच होने के लिए भाई कितने नंबर ऑफ हॉप्स इसने कवर किया। ओके, उसी को क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ट्रेस क्या किया इसने भाई, ये सिस्टम से जैसे ही आईपी एड्रेस निकला वो पहले किसको पहुंचा, 10.2 को पहुंचा। क्यों, 10.2 क्या है, इसका गेटवे है। क्या, तो ये डिफरेंट मशीन से होते हुए क्या कर रहा है, सिंपली उसको सर्च कर रहा है। क्या, आप ऐसे ही किसी को भी सर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपली आप क्या करेंगे, ट्रेस रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसी कॉन्सिल से आपको ट्रेस करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ट्रेस रूट, ट्रेस आर टी, आईपी एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं आप, या फिर आप इसी कॉन्सिल डॉट ओ आर जी भी टाइप कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है क्या, नॉर्मली जो प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया जा रहा है। क्या, जैसे रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल है या फिर ओएसपीएफ है, okay, वो सिंपली ट्रेस करता है कि भाई इतने नंबर ऑफ हॉप्स जो है काउंट किया गया, इसलिए जो नेक्स्ट हॉप जो होता है उसको काउंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस दिखाई नहीं दे रहा है ये, चलिए मैं और एक यूज करता हूँ, हो जाना चाहिए इधर। हाँ, तो अ, चलिए मैं इसको जस्ट कंट्रोल सी टाइप करके बाहर आ रहा हूँ, और कंट्रोल सी किया मैंने। इंस्टेड ऑफ स्टूपिड स्किल्स मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ई सी काउंसिल। ठीक है, डॉट ओ आर जी, डॉट ओ आर जी। चलिए देखते हैं यहाँ पे अ, कितने नंबर्स ऑफ लेस देन, देखिए यहाँ पे। हाँ, पहले तो गेटवे में चला गया। एक मिनट, मैं आपको क्या करता हूँ, यही सेम चीज़ जो है, वेट ए मिनट, मैं आपको जो है सेम चीज़ मेरे होम ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं वर्चुअली चला रहा हूँ ये। तो आपको मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो मेरा मेरे मशीन्स का है, कि मतलब जो मेरे होम ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट है, तो उस पर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पहले इसको पिंग करता हूँ। किसको पिंग कर रहा हूँ मैं, पिंग www, आप कोई भी वेबसाइट टाइप कर सकते हैं, www.ecouncil.org। जी हाँ, तो आपको रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 104.28.21.251। ओके, तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है अभी, जी ट्रेस करना है, ट्रेस आर टी। आप देख सकते हैं अभी कि भाई कितने नंबर ऑफ 191.60.0.1 जो गेटवे का आईपी एड्रेस है। फिर नेक्स्ट इसने कहाँ पे किया, होस्ट सुपर सोनिक ब्रॉडबैंड डॉट कॉम, जिसका आईपी एड्रेस ये है, मेरे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। फिर वहां से कहाँ पे चला गया ये, मैं तब तक इसको भी रख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि भाई कितने आईपी एड्रेस को क्रॉस करते हुए नेटवर्क आगे बढ़ रहा है, 125.17.255, मतलब सिंपली ट्रेस कर रहा है किसको, आपके टारगेट को। आपका टारगेट क्या है यहाँ पे, 104.18.21.251। ओके, तो नियर अराउंड 8 हॉप्स इसने कवर किया। ओके, ऐसे आप कोई भी आईपी एड्रेस को जो है ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं और एक चीज। ओके, लाइक सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, एनएस लुकअप। ओके, यहीं पे देखते हैं फिर से, मैं और एक कमांड टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, एनएस लुकअप, एनएस लुकअप। ओके, जैसे मैंने एनएस लुकअप टाइप किया, अपना क्या इंटेंशन है, बेसिकली हमारा जो इंटेंशन है वो मालूम करना है कि भाई इंफॉर्मेशन गैदर करो। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ फिर से क्या, लाइक मुझे कुछ टाइप सेट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेट टाइप करता हूँ, सेट टाइप इक्वल टू फॉर एड्रेस। ओके, तो ये पूछ रहा है कि भाई एग्जैक्टली किसको आपको सेट करना है, उसका आईपी एड्रेस टाइप करो, www.ecouncil.org।
.org। आप गूगल से भी बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कैसे हम लोग गूगल से एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई कुछ नॉन ऑथोरेटिव आंसर्स। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस दिखा रहा है आपको, भाई ये आपका ईमेल आईडी है और ये नेम है और ये एड्रेस है। ओके, नॉर्मली आपको जो है लोकल मशीन्स के सर्वर से रिस्पॉन्ड आ रहा है कि मतलब यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेरे केस में जो मेरा लोकल मशीन है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे VMware है। VMware जितने भी मिडल के था, उस मिडल के जितने भी आईपी एड्रेस थे सबको इसने क्रॉस कर दिया। तो बोला कि भाई आपके मशीन से यहाँ तक पहुंचने के लिए नियरली अराउंड 8 9 जो है इसने मशीन ऐड किया हुआ है। ठीक है? तो अ, अभी जो मैंने क्या बताया आपको, NS लुकअप के भाई NS लुकअप जो है क्या करा नॉर्मली ये जो रिस्पॉन्ड आ रहा है ना आपको नॉन अथॉरिटिव आंसर, कि आपको लोकल मशीन के सर्वर से यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं बताया कि जो रिस्पॉन्स ये आ रहा है नेम एंड एड्रेस करके। ठीक है? ना कि किससे, इस सर्वर से। कौन से सर्वर से, जो आपका 104.18.21.251 पर है। ठीक है, मतलब सिंपली आपका जहाँ पे डोमेन होस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो सर्वर जो इस पर्टिकुलर डोमेन को होस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए और एक देखते हैं। यहाँ पे मैं सेट टाइप जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नेम ले लेता हूँ, सी नेम। ओके, अभी सेम चीज़ यहाँ पे टाइप टाइप करता हूँ, इसी काउंसिल .org। हाँ, आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। ओके, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई इसी काउंसिल प्राइमरी सर्वर नेम क्या है इसका, henry.ns.cloudflare.com। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एड्रेस। ठीक है, एंड सीरियल नंबर्स का ये है, रिफ्रेश ये है, रीट्राई, एक्सपायर्स, डिफॉल्ट TTL कितना है इसका, 1 आवर है। तो इसलिए मैंने आपको TTL क्या बोला, हर एक फ्रेम के पास क्या होता है, उसका खुद का टाइम टू लीव होता है, TTL। अगर TTL की वैल्यू अगर 0 है तो आपका जो इमीडिएटली राउटर है, आपका गेटवे है, क्या करेगा, पैकेट को सिंपली डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ऐसे यही नहीं, सिर्फ ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। चलिए आइए थोड़ा मैं बताया आपको कि भाई आपने तो सिर्फ मैक्स टू मैक्स क्या दिखाया यहाँ पे, डोमेन नेम दिखाया, नेम दिखाया और आईपी एड्रेस दिखाया। ओके, किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉयर्स हैं, कौन कौन है, मालूम करना है तो क्या करेंगे। और ईमेल के बारे में बताया मैंने आपको कि ईमेल आईडी क्या है उसका। किसी ईमेल को भी अगर ट्रैक करना है, क्योंकि आजकल ईमेल आते रहते हैं ना, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं फिशिंग के खासकर, जॉब इन्फॉर्मेशन मालूम करें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग उसके लिए ना डायरेक्टली क्या करेंगे, गूगल यूज करेंगे अभी, जो है अपना गूगल हैकिंग। ठीक, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाल के रखा है। मैं आप गूगल पे जो है डायरेक्टली URL से सिलेक्ट सर्च कर सकते हैं, इन टाइटल से सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर एक्सप्लॉइट DB, हैक दिस साइट, ये सभी ऐसे वेबसाइट्स हैं, शोडॉन खास करके बहुत ही पावरफुल टूल है शोडॉन। शोडॉन को बोला जाता है सर्च इंजन ऑफ हैकर्स। मतलब शोडॉन जो है हैकर्स के लिए गूगल की तरह काम करता है, हैकर्स का गूगल। ठीक है, ऐसे ही अपने पास people.com है और zevasearch.com है, ये सभी हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, और साथ ही साथ netcraft.com किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, हु इज डोमेन, हु इज नेट, एनीवन, who.com दैट इज वाइट पेजेस के, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के सभी जो है ये टूल्स हैं। ओके, तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप हर एक टूल्स पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही आप काम कीजिए। ओके, और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी गूगल पे जा रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च इंजन ले रहा हूँ, सिंपली google.com लिया मैंने यहाँ पे, और क्या कर रहा हूँ, इन URL। ओके, मतलब मैंने URL टाइप किया। ओके, इन URL इसी कौंसिल, तो ये क्या दिखाएगा, एक भाई एक URL है जो इसी कौंसिल से अवेलेबल है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पेस्ट किया मैंने इसी कौंसिल से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसी कौंसिल के नाम से URL आ गई। ओके, द सेम वे अगर मैं इन टाइटल वेबकैम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ देखता हूँ मैं, जो रियल में लाइव वेबकैम्स अवेलेबल हैं गूगल पे, तो वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपली मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे इन URL, आपको चाहे तो पोर्ट नंबर अलग से ले सकते हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पे मिनी साइड, ये भी कुछ वेबकैम है जो आपको डायरेक्टली कुछ आईपी एड्रेस से दिखाई दे रहा है। ये भी कुछ वेबकैम 7 है जो कुछ आईपी एड्रेस से अवेलेबल है, exploit-db। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। किसी एक को चलिए क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर लाइव है तो कोई आपको दिखा देगा, ये तो लाइव नहीं है। अब ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। ओके, आप डिफरेंट पेलोड्स भी ट्राई कर सकते हैं।
जो नॉर्मली हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए करते हैं, मतलब और एक मैं देखता हूँ ये वाला मीन साइड। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक वेबसाइट यूआरएल है जो लाइव काम कर रहा है, कि मतलब कोई एक सीसीटीवी कैमरा है, कि और एक मैं इसका सोर्स टू देखता हूँ, तो देखिए ये भी लाइव कैमरा ही दिख रहा है, कि जो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे काम कर रहा है, ओके, इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। ये थर्ड सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये वनरेबल बोल सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं है। वेबकैम 7, वेबकैम एंड आईपी कैमरा सर्वर फॉर विंडोज के, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली मैं ये हैकिंग नहीं है, ओके। नॉर्मली ये कैसा भी एक डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम लोग गूगल पे देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग गूगल से चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि गूगल गूगल इज द वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन। नॉर्मली हम लोग फिल्म स्टार्स के नेम सर्च करते हैं वहाँ पे, बट किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो गूगल से बढ़िया कोई नहीं है, ओके, मतलब एक सर्च इंजन। ओके, आईपी कैमराज, वेब कैम एक्सपोजर्स, ओके, तो ये देखिए बहुत सारे आईपी कैमराज यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके। इसमें चंद एक बार आपको लाइव आईपी कैमराज भी दिखते हैं, हाँ, तो यूज कीजिए इसको भी। ऐसे आप बहुत सारे सिर्फ एक ही नहीं है, आप मैं बता रहा हूँ कि आप आईपी कैमराज एंड वेब कैम आप जो है बहुत सारे आईपी देख सकते हैं इधर, ओके। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बताना चाहता था कि कैसे आप गूगल सर्च इंजन करके जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ओके। और एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी शायद आपने यहीं पे देखा होगा, एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी या इन टाइटल वेबकैम 7 इन यूआरएल गैलरी डॉट एचटीएमएल। हम लोग सिंपली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये तो हमारा वेबसाइट है ही नहीं, मतलब ये तो हमारा टारगेट है ही नहीं, कैसे मालूम करें कि हमारे घर के पास आसपास जो कैमरा है वो वनरेबल है या नहीं? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मालूम करना पड़ेगा, उसका आईपी एड्रेस मालूम करना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? हाँ, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा ऐसे दिखाई देंगे जो लाइव बोल सकते हैं लाइव रिकॉर्डिंग आपको जो है कहाँ पे शेयर करते हैं, इंटरनेट पे, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। जैसे मैं अभी शोडाउन पे आपको दिखाऊंगा, तो शोडाउन पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टूल है शोडाउन भी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक्सप्लॉइट डेटाबेस, ओके, इन टाइटल वेबकैम 7 से आप कुछ भी कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे सर्च में जाके आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं इधर। आप खुद से अगर करेंगे तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एग्जैक्टली भाई ये हाई, आप मतलब उसमें और डीप में जाते जाएंगे, आपको ऐसी सी इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगेगी। एंड जैसे मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में बताया भी था आपको कि अपना जो इंडियन आईटी एक्ट है, इंडियन आईटी एक्ट 2008 के पहले कौन सा था, इंडियन आईटी एक्ट 2000 था, उसके बाद अपने को इंडियन आईटी एक्ट 2000 फिर लेटेस्ट वन जो है 2008। उससे पहले जिस जो भी हम लोग अटैक है फिर किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मतलब कोई सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से, या फिर डिवाइस मतलब आपका सर्वर हो गया, सिस्टम हो गया, मोबाइल हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये क्राइम में आता है, ओके। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया इंडियन आईटी एक्ट 2000 में, ओके। तो किसी का वेबसाइट या फिर किसी पे आप अटैक कर रहे हैं तो आप पहले जो है इंडियन आईटी एक्ट के सभी अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिए। जी हाँ, ओके। तो अ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना, जैसे ही किसी का एक लाइव यूआरएल मिला तो उनको पता चल जाता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स के घर में ये वाईफाई अवेलेबल है, और सिंपली आजकल तो इवन मोबाइल एमआई के मोबाइल्स में या फिर बहुत सारे मोबाइल्स में जो है आपको मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस मिल ही जाता है, ओके। तो आप क्या करते हैं, सिंपली आके उसको इन्फॉर्मेशन नेट यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, ओके। हो सकता है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पता चल जाए उस वक्त, okay? तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट वन, ओके। तो क्योंकि गूगल बहुत कुछ दिखाई बता देता है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं इन वेबकैम के लिए। ऐसे ही आपको जो है शोडाउन के बारे में आपको लेके चलता हूँ थोड़ा मैं, कि शोडाउन है क्या, ओके। कि हम लोग ईमेल ट्रैकर प्रो के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो टूल है डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा शोडाउन। तो चलिए देखते हैं शोडाउन है क्या। शोडाउन.com सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, showdown.com। हाँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं शायद अभी ये ईमेल भी पूछ रहा है, वेट ए मिनट। शोडाउन डायरेक्टली मैं गूगल से सर्च कर लेता हूँ, शोडाउन। जी हाँ, देख रहे हैं डायरेक्टली आपको सर्च इंजन है, ओके। तो ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो, जैसे मैंने बताया कि आपको इसको बोला जाता है हैकर्स का गूगल। जी हाँ
ओके, शोडॉन इज यूज फॉर एवरीथिंग विच इज देयर ऑन द इंटरनेट, आईओटी के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, किसी यूआरएल के लिए, सीसीटीवी कैमरास के लिए, अगर वो एक्सप्लॉइटेबल है तो। ओके, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियो गेम्स, रिसेंटली शेयर्ड एप्स। ओके, मतलब इन शॉर्ट एक सर्च इंजन है जो गूगल की तरह काम करता है। किसके लिए सर्च इंजन? जो भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब जिस डिवाइस के पास आईपी एड्रेस अवेलेबल है, वो क्या है, छुड़ान पा सकता है। ओके, बहुत ही पावरफुल टूल है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ओके, शोडाउन पे। चलिए देखते हैं शोडाउन क्या है। कि इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माल्टीगो एज वेल एज पीपल.com, ये भी बहुत पावरफुल टूल है। okay? मतलब माल्टीगो आपको टूल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे शोडाउन क्या है, एक सर्च इंजन है। okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माल्टीगो हो गया और ईमेल ट्रैकर प्रो, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आप अपने डे टू लाइफ में आप इजीली ये कर लीजिए इसको, जैसे क्योंकि आप बहुत आपको जो है बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं। कंफर्मेशन करने के लिए आप डायरेक्टली ईमेल ट्रैकर प्रो वर्जन यूज कर सकते हैं कि भाई ये ईमेल जो मुझे आया हुआ है रियल में जेन्यून है या नहीं है। चलिए, शुडान कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे आपको यहाँ पे जो है सर्च इंजन फॉर द इंटरनेट फॉर एवरीथिंग। शुडान इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च इंजन फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, मतलब जो भी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीन दिखाया गया है, कोई आईपी एड्रेस अगर मालूम है। और ये मेन चीज है शोडान में, मतलब ये आपको वनरेबिलिटीज का आईडी दिखाएगा, कॉमन वनरेबिलिटी एक्सपोजर, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सीवीई। किस ईयर्स पे कौन सी वनरेबिलिटीज आई, ठीक है। और यहाँ पे अगर बहुत से लोग जो है सीसीटीवी कैमरास के लिए शोडाउन बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो शोडाउन में लॉगिन भी कर सकते हैं, अगर इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि पेड वर्जन पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको फ्री में जो है बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप सर्च इंजन में जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया वेब कैमरा को सर्च कर सकता हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च कर सकता हूँ, जैसे विंडोज एक्स भी हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज 10, विंडोज 2012, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसी वेबसाइट का नाम सर्च कर सकता हूँ मैं। okay? चलिए सिंपली मैं आपको वेब कैम दिखा देता हूँ। okay? फिर हम लोग अपनी वेबसाइट जो है कौन सी, उसको सर्च करेंगे इधर। जी हाँ, तो जैसे मैंने वेब कैम टाइप किया, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई ये आईपी एड्रेस है, जो ये पूरी टोटल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सर्च करना है तो कोई ऐसा ना ऐसा आप वेबकैम ढूंढ के निकालेंगे जो लाइव है और किसी ने उस पे सिक्योरिटी मेंशन नहीं की है। ओके, डिफरेंट कंट्रीज से है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट से है, आप देख सकते हैं सिंगापुर एंड सैन फ्रांसिस्को यूएस। ओके, सैन फ्रांसिस्को यूएस, यहाँ पे देखिए और कुछ इधर दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंड जर्मनी। ओके, तो आप कंटिन्यूस देख सकते हैं। सिंपली आप क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, जो नेम दिया गया इस पे क्लिक करना है, या फिर जो आईपी एड्रेस दिया गया ना उस पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं वेबकैम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो दिखा रहा है कि भाई इतने सारे पोर्ट्स ओपन है इस पे। ठीक है, इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, ये आपको ज्योग्राफिक लोकेशन भी दिखा रहा है कि भाई ये वेबकैम जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एंड एएसएन नंबर दिखा रहा है आपको, आईएसपी दिखा रहा है, सिटी कौन से सिटी में है, कंट्री कहाँ पर है। ओके, एंड यहाँ पे सीवी नंबर्स नहीं है, एंड कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि HTTP 200 ओके, मतलब सर्वर आपका रेडी है, वह इन्फॉर्मेशन देगा। आप किसी भी क्लिक करते हैं तो उस वहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली यूज कीजिए, क्योंकि शोडान में जो है कभी कभी आप जो है खुद के, तो आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस पे भी ट्राई कीजिए। okay? किसी आईपी एड्रेस पे जो वनरेबल है या फिर जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, मतलब ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगा। हाँ, मेन चीज जो आपको मैं दिखाना चाहता था वो ये है, कॉमन वनरेबिलिटी एक्सपोजर्स, हर एक का सीवी दिया गया है। आप डायरेक्टली ये सीवी जो नंबर है ना, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। जितने ज्यादा सीवी आपको याद है, मतलब इतने ज्यादा आपको नेटवर्क के वनरेबिलिटीज याद रहेंगे। ओके, क्योंकि नॉर्मली बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि ये सीवी क्या इंडिकेट करती है, ये सीवी क्या इंडिकेट करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक सीवी है 2017 3736। ओके, देयर इज ए कैरी प्रोपगेशन बग इन दिस 86 आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है इसका, and in OpenSSL before 10.2 M2 1.1.1 before. Okay, no EC algorithm are affected. Analyze suggests that attacks against RSA as well as DSA algorithm as a result of this defect would be very difficult to up.
परफॉर्म एंड रेयर नॉट बी ब्लूड। ओके, तो ये आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि भाई अटैकर्स जो है ये वनरेबिलिटीज यूज करके ये चीजें जो है परफॉर्म कर सकता है। ओके, आगे अपना एक हम लोग वनरेबिलिटी असेसमेंट में देखेंगे, एनालाइज में देखेंगे, जो टूल हम लोग यूज कर रहे हैं नीसस। नीसस में जो है कैसे वनरेबिलिटी की लिस्ट आएगी, कैसे इंफॉर्मेशन परफॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे पोर्ट्स नंबर भी दे सकते हैं, SSH, ओपन SSH। ओके, Ubuntu, ये इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। ओके, आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ओके, बहुत सारे ओपन पोर्ट्स हैं, किसी भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। तो ये हो गया सर, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ इसी काउंसिल का। okay, जैसे EC council.org। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप किया। आप, मैंने बताया आपको, आप आईपी एड्रेस से सर्च कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्च कर सकते हैं, और प्लेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। ओके, EC council.org। सॉरी, वेट ए मिनट, मैं, हाँ मुझे जो है लॉगिन भी करना पड़ेगा इसको। आप लॉगिन भी कर सकते हैं बट पेड वर्जन पे मत जाइए आप लोग। ओके, देखिए ये वेबसाइट्स है AIKDC.ac.in, जो आपको बता रही है कि भाई ये वेबसाइट कहाँ पे करेंटली न्यू मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पे मूड परमानेंटली बोल के इसका आईपी एड्रेस भी दिखाया जा रहा है कुछ। तो 2 या 3 URL मिल रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपैचे 2 सर्वर दिखाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब ये SSL सर्टिफिकेशन क्या है इसकी, तो जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। डिजिटल सिग्नेचर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सिग्नेचर एल्गोरिदम दिया गया है यहाँ पे, जो हैश वैल्यूज़ के फॉर्म में आ रहा है। हैश वैल्यू हम लोग देखेंगे SSA1 SSA2 क्या क्या होता है। ओके, तो इस तरह से आप सर्च कीजिए यहाँ पे। ओके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं आप। ओके, कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं क्या हैं, और प्लेस के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है अगर क्लिक लॉगिन जब करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डिफॉल्ट पासवर्ड्स, ओके, एंड शोडाउन, और नेट कैम, कैमरास, वेब कैम, ओके, पोर्ट नंबर्स। तो आप हर एक चीज़ इसको देखिए और इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई टारगेट है, आपका खुद का वेबसाइट है, तो उसको इन्फॉर्मेशन आप गैदर करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये वाला कोई एक आईपी एड्रेस है रशिया में, जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, वेब टेक्नोलॉजीज ये यूज़ किए गए, जावा एंड चॉइसेस, वनरेबिलिटी, इतने सारे अवेलेबल हैं। Okay, तो सिंपली अगर यहाँ पे भी क्लिक करते हैं आप, ओके, तो आपको दिखाएगा कि भाई ये वनरेबिलिटी आपको कहाँ पे लेके जाएगी। थिंक PHP वर्जन 4। तो अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं। Okay, तो ये तो हो गया शोडाउन के बारे में। देखिए शोडाउन बहुत ही पावरफुल टूल है, जो, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी टारगेट को फिक्स नहीं किया मैंने, इसलिए आपको मैं जनरल चीज़ें दिखा रहा हूँ। और आपके पास खुद का आईपी एड्रेस या फिर खुद का आपका वेबसाइट है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट्स में जो है क्या है, लूप होल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइक शोडाउन, आपके पास और एक वेबसाइट है PPL.com, people.com। ठीक है, जिसमें PIPL.com, जहाँ पे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा नॉर्मली। आप लॉगिन करके जो है people.com। ठीक है, तो एक किसी एक ईमेल के बारे में आइडेंटिफिकेशन में पीछे कौन है उसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमने नोट्स में ओबामा का एग्जांपल लिया हुआ है, उसका होम एड्रेस कहाँ पे रहता है। आप बोलेंगे इतनी सारी पर्सनैलिटी है तो ऑब्वियसली आ जाएगा, ऐसे नहीं है आपको। इट्स लाइक ए फोन डायरी। ठीक है, उस जिसमें बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये पीपल्स को नॉर्मली सर्च करता है, क्विक लोकेट पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हर एक को जो है people.com पे भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ziba search.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ से और एक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जीबा सर्च, फोन नंबर या फिर कुछ भी हो, जीबा सर्च, पॉपुलर नेम सर्चेस। ओके, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों पीपल एज वेल एज जीबा, ये पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो जिस पे बात करने हैं वो है अपना ईमेल ट्रैकर प्रो। कोई ईमेल कैसे ट्रेस करें किसी ईमेल को, और जो अपना मेन टूल है माल्टी को भी थोड़ा हम लोग वर्कआउट करेंगे और देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।
स्टूपिड स्किल से आपको गुड लक। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे एंटायर सेशन एंटायर ट्रेनिंग में जो है एंजॉय करेंगे। और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। ओके। और साथ ही साथ आप जो है जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखते रहिए सिक्योरिटी एनालिस्ट का या फिर जो है वीएपीटी ऑडिट का, तो उससे आप कंपेयर कीजिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और वो कितने बार इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। बाय।